एक गांव में रूपा और पूजा नाम की दो बहनें रहती थीं। रूपा देखने में बहुत सुंदर थी, जबकि पूजा काली और बदसूरत थी। वो उम्र में भी रूपा से बड़ी थी। रूपा के सुंदर होने की वजह से सभी लोग उसे बहुत पसंद किया करते और उसकी तारीफ भी खूब करते थे। रूपा और पूजा के घर वाले उन दोनों की शादी करना चाहते थे, लेकिन पूजा के बदसूरत होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसकी बुआ बिट्टन उनके घर आती है और रूपा की माँ बिमला से बोलती है, अरे बिमला, तेरी रूपा तो बहुत सुंदर है और बड़ी भी हो गई है। कोई लड़का देखा है तूने उसके लिए? अरे क्या दीदी, आते ही चालू हो गई तुम तो। अभी तो रूपा छोटी है, पूजा उससे बड़ी है। पहले हम पूजा का रिश्ता करेंगे। पूजा के लिए कोई रिश्ता हो तो बताओ। तुम भी क्या मजाक करती हो? भैया तुम्हारी कलूटी पूजा के लिए तो रिश्ता नामुमकिन है। ये बातें दूसरे कमरे में बैठी हुई रूपा और पूजा सुन लेती हैं। बिट्टन की बात सुनकर पूजा रोने लगती है। ये बुआ सही कह रही है, मेरे जैसी बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? माँ को तुम्हारा रिश्ता कर देना चाहिए। मैं बड़ी हुई तो क्या हुआ, हूँ तो बदसूरत। दीदी खबरदार, अगर आपने अपने आप को बदसूरत कहा। खूबसूरती दिल से होती है, शरीर से नहीं। और आपका दिल तो इतना साफ है। रही बात इस बुआ की, इसे मैं अभी ठीक करके आती हूँ। बड़ी शादीराम बन रही है। रूपा को गुस्से में देखकर पूजा हंसने लग जाती है और रूपा को रोकते हुए बोलती है, रुक जा मेरी छोटी झांसी की रानी, मत जा बाहर, नहीं तो माँ और पिताजी को बुरा लगेगा और ये शादीराम भी घर पर कभी नहीं आएगी दोबारा। उस समय तो रूपा के समझाने से पूजा मान जाती है, लेकिन मन ही मन वो दुखी रहने लग जाती है और उसके साथ ऐसा कई बार होता है। एक दिन वो नदी किनारे आत्महत्या के इरादे से जाती है। मैं आत्महत्या ही कर लेती हूँ, कम से कम मेरी रूपा का तो रिश्ता हो पाएगा, नहीं तो मेरे चक्कर में उसकी भी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा कहकर पूजा नदी के भीतर छलांग लगा देती है। नदी में गिरते ही उसका शरीर नीचे डूबने लगता है, लेकिन तभी एक नागिन चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे नदी से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकलते ही पूजा को गुस्सा आता है। मुझे तुमने क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। मर जाने दिया होता? वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। तुम मुझे अच्छी और नेक लगी इसलिए बचा लिया। वैसे तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? मालूम है ना ये पाप होता है। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे पाप और पुण्य चुड़ैलों से सीखना पड़ेगा। तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीती है? मेरी शादी नहीं हो रही और मेरी वजह से मेरे घर वाले कितने दुखी हैं। मेरी वजह से मेरी बहन की भी शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। इतने अच्छे रिश्ते आए मेरी बहन के लिए, पर मेरे माँ बाबा मेरे कारण उसकी शादी नहीं कर पा रहे। बस इतनी सी बात? जो तुम्हारी शक्ल देखकर तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुम्हारे से कभी प्यार नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पूजा नागिन चुड़ैल की बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ था? लेकिन क्या, मुझे बताओ, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप चुड़ैल बन गई? फिर नागिन चुड़ैल पूजा को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगती है। दरअसल मरने से पहले मेरा नाम रूपमती था और मैं बहुत ही सुंदर थी। मेरे माँ बाप ने एक अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी करा दी, लेकिन वो नहीं जानते थे जिससे वो मेरी शादी करा रहे हैं वो दरअसल दहेज के लोभी हैं। ओह चुड़ैल जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। अभी कहाँ पूजा, अभी तो बुरा होना बाकी है। दहेज के लोभी होने के कारण उन लोगों ने मुझे डराना धमकाना और मेरे पिताजी पर पैसे के लिए दबाव डालना चालू कर दिया। जब तक मेरे पिताजी पैसे दे सकते थे उन्होंने पैसे दिए, लेकिन बाद में उन्होंने भी पैसे देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ चुड़ैल जी आपके साथ, मुझे बताइए। फिर क्या था, उन दुष्टों ने मुझे मारना पीटना चालू कर दिया और धमकी दी कि अगर मैं ये बात घर के बाहर किसी को बताऊंगी तो वो लोग मुझे और मेरे पिताजी को जान से मार देंगे। इसलिए मैं उन दुष्टों की मार सहती रही। उन लोगों ने मेरे हाथ पैर तक तोड़ डाले। आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कोई इतना भी बेरहम हो सकता है? आपने तो बहुत दर्द सहा है। अभी तो असली दर्द आगे आना बाकी है। फिर जब उन लोगों को मुझसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही तो एक दिन उन लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। मैं चीखती रही, लेकिन वो दुष्ट वहां खड़े हंसते रहे। जिंदा जला दिया? हे भगवान, कोई इतना निर्दयी भी कैसे हो सकता है? हो सकता है पूजा,
सब कुछ हो सकता है। फिर तुमने कुछ नहीं किया, उन दुष्टों को नहीं मारा? उन दुष्टों में से कई लोगों को मार दिया, लेकिन वो दुष्ट जिससे मेरी शादी हुई थी वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि उस दुष्ट ने एक तांत्रिक की मदद से अपने गले में एक माला धारण कर ली है, जिसके कारण मैं उसे छू भी नहीं सकती। चुड़ैल जी, आप नहीं छू सकती, लेकिन मैं तो मार सकती हूँ ना। आपका बदला मैं लूंगी। ऐसे दुष्टों का इस दुनिया में क्या काम? बस आप मुझे उस दुष्ट का पता बता दो। नहीं नहीं पूजा बेटी, अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती। लेकिन ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। आपको उसे मारना होगा। और अब तो आपने मुझे बेटी कहा है। अपनी इस बेटी की खातिर आपको उस दुष्ट से बदला लेना होगा। आपको जो भी मदद चाहिए इस नेक काम में मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर नागिन चुड़ैल और पूजा मिलकर एक योजना बनाते हैं। नागिन चुड़ैल अपने जादू से पूजा को एक बहुत ही सुंदर लड़की बना देती है। पूजा अपने घर जाती है। पूजा के माता और पिताजी घर पर नहीं होते। रूपा घर का दरवाजा खोलती है और पूजा को देखकर हैरान रह जाती है। अरे पूजा, तुम तो कितनी प्यारी और सुंदर लग रही हो। मुझसे भी सुंदर। ये कैसे हुआ? और तुम इतनी देर तक कहाँ थी? ये तुम्हारा रंग तो एकदम गोरा हो गया। बताती हूँ मेरी प्यारी छुटकी, जरा सांस तो ले ले। फिर पूजा रूपा को नदी पर हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पूजा रूपा से बोलती है, सारी बात तो ठीक है पूजा, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तू भी बहुत डरती है रूपा, एक ना एक दिन तो मरना ही है, कुछ नेक काम करके मरेंगे। तब तक नागिन चुड़ैल भी वहां आ जाती है और पूजा को अपने साथ उड़ाकर अपने पति के घर ले जाती है। पूजा बेटी, एक बार और सोच लो, मेरा पति समीर बहुत ही चालाक है। आप भी ना बहुत डरती हो, कुछ नहीं सोचना और जानना, बस आप अभी मेरा कमाल देखो। ऐसा कहकर पूजा समीर के घर के बाहर जाकर उसका दरवाजा खटखटाती है। समीर घर का दरवाजा खोलता है और सुंदर पूजा को देखते ही रह जाता है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? इससे पहले कोई सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? समीर पूजा की इस बात पर हड़बड़ा जाता है। जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ कैसे? मेरा नाम पूजा है और मैं शहर से यहाँ आई थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई तो सोचा रात यहीं रुक जाऊं, तभी आपका घर दिख गया। वैसे मैं यहाँ रुक सकती हूँ ना? कैसी बात कर रही हो आप? अजी, घर ही आपका है, जितना चाहे रुको। फिर पूजा समीर के घर के अंदर चली जाती है और नागिन चुड़ैल बाहर खिड़की से उन दोनों को देखती रहती है। अंदर पूजा और समीर थोड़ी देर बात करते रहते हैं। तभी पूजा बोलती है, आप तो बहुत स्मार्ट और हैंडसम हैं। फिर ये पुरानी सी माला क्यों गले में डाल रखी है? ये आप पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बस अगर मैं ये माला अपने गले से हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई, मेरा भी तो कुछ फायदा हो। ओहो, बहुत रोमांटिक हो रहे हो। फायदा तो आपको माला हटाने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है ऐसा फायदा मिले जो इससे पहले किसी को नहीं मिला। पूजा की इस बात पर समीर बिना कुछ सोचे समझे माला उठाकर दूर फेंक देता है। पूजा दौड़कर माला उठा लेती है और तोड़ देती है। ये क्या कर रही हो? अरे, मुझे वो दो ना जिसके लिए मैंने ये माला तोड़ी है। तभी नागिन वहां आ जाती है। इतनी भी क्या जल्दी है राजा? पहले मेरे से तो अपना उधार वापस ले लो। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल अपनी पूंछ से समीर को जकड़ लेती है। थोड़ी ही देर में समीर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूजा, अगर मेरी सगी बेटी भी होती तो शायद मेरी ये मदद नहीं करती जो तुमने की है। तुमने मुझ पर एहसान किया है। बेटी भी बोलती हो और कहती हो एहसान कर रही हो। आपको पता नहीं, बेटी कभी माँ पर एहसान नहीं करती। सही कह रही हो। चलो, आज से तुम इतनी ही सुंदर रहोगी। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल पूजा को सुंदर बनाकर गायब हो जाती है और उसके बाद पूजा और रूपा के माँ बाबा दोनों की शादी धूमधाम से करते हैं।